जय हिंद साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का टॉपिक रहने वाला है और इसमें मैं बताने वाला हूं कि जो हमारे रासायनिक सूत्र होते हैं, रासायनिक फॉर्मूले होते हैं, रासायनिक नाम होते हैं, वो किस चीज का क्या नाम है, कौन सा फॉर्मूला है। तो यह वीडियो जो कक्षा 10th में है, जो 12th में है और फर्स्ट ईयर में है, उन सभी के लिए तो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो भाई बहन हमारे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पावरफुल होने वाली है, जो कि आरआरबी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही पावरफुल होने वाली है वीडियो है, क्योंकि उनसे इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है रेलवे के, इसमें से साइंस में से, केमिस्ट्री में से और फिजिक्स और बायोलॉजी के तीनों में से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन फॉर्मूला जरूर पूछता है कि फॉर्मूला किसी न किसी का फॉर्मूला पूछता है। इस वीडियो के अंदर मैं सारे फॉर्मूले कवर करूंगा। तो देखिए, यह हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण यौगिक और उनके नाम एवं सूत्र। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इधर रहेगा हमारा, ये है इधर वाला है हमारा, इधर क्वेश्चन किया है हमने व्यापारिक नाम, ये हो जाएगा हमारा रासायनिक नाम, ये हो जाएगा हमारा सूत्र फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा होता है बुझा चूना होता है। जो बुझा चूना होता है जिसे हम लेकर आते हैं किसी पंसारी दुकान है, किसी से लेके आते हैं, पानी में डाल देते हैं, वो बुझा चूना नहीं होता है। जो चूना पत्थर होता है हम उसे पानी में डालकर कुछ टाइम तक भिगो कर रखते हैं, फिर उसके बाद में जो हमारा पानी होता है निकाल के फिर घर में पुताई करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम घर की पुताई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा बुझा चूना बन जाता है। तो यह हमारा बुझा चूना। बुझा चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अगला है हमारा चूना पत्थर। अगला है हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो हमारा एक प्रकार से बुझा हुआ चूना, इसी को हम कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या करते हैं, हम पानी में डालकर भिगो के घर की सफाई करना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले ये क्या होता है, ये हमारा चूना पत्थर होता है, किसी दुकान से डायरेक्ट हम लेकर आते हैं, वो क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। उसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अब यहाँ पर दूसरा हमारा दिया हुआ धोवन सोडा। धोवन सोडा का उपयोग आप जानते हैं कि कपड़ा धोने या कई सारी चीजें हैं जिनमें इसका प्रयोग करा जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसका रासायनिक नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। सुहागा का रासायनिक नाम होता है बोरेक्स होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। लेकिन इसका प्रयोग ही डोर की सफाई, जो हमारे डिटर्जेंट पाउडर आता है उसमें भी इसका प्रयोग करा जाता है। ऐसे कई जो उद्योग होते हैं उसमें भी प्रयोग करा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें इसका प्रयोग करा जाता है। और दिया हुआ हमारा ब्रंजक चूर्ण। जो हमारा ब्रंजक चूर्ण होता है वो इसका रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्रंजक चूर्ण को ही हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान देने की बात यह है कि आपने यह फॉर्मूले आपके सारे पढ़े हुए हैं। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपने सारे पढ़े रखे हैं, लेकिन आपने इन्हें रिवाइज नहीं किया, इसलिए आपको ये याद नहीं है। आप देख सकेंगे चूना पत्थर है, फर्स्ट ईयर इंटर हाई स्कूल में पढ़ा है आपने। चूना पत्थर है आपने पढ़ा है, दावा सोडा है आपने पढ़ा है, सुहागा पढ़ा है, ब्रंजक पढ़ा है, ऐसे खाने का सोडा क्या होता है आपने पढ़ा है, लेकिन आपको याद नहीं है। संगम रमण क्या है आपको पता है लेकिन पढ़ा नहीं है। ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं लेकिन आपने पढ़े नहीं, आपने क्या नहीं किया है, रिवाइज नहीं किया है। तो मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर हमारा ब्रंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब आता है हमारा खाने का सोडा। जो हमारा खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है
NaHCO3 लिख लेना, कॉपी पर लिख लेना, आपको याद हो जाएंगे एक बार में। संगम रमर, संगम रमर जो हमारा घरों में प्रयोग करा जाता है, जो हमारी बिल्डिंग बनती है, इमारत बनती है, उसमें प्रयोग करा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, जो जमीन पर बिछाने, उसमें संगम रबर का प्रयोग करा जाता है। जो क्या होता है, डाट बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, उन्हें काट कर उन्हें घिसाई करके बनाया जाता है, संगम रबर पत्थर होता है। अब यहाँ पर आता है हमारा नौका, अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अगला है हमारा लाल सिंदूर, जो लेडीज प्रयोग करते हैं अपने नाम बनने को, उसमें क्या होता है, लाल सिंदूर होता है, लेकिन उसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है लीड पर ऑक्साइड। उसका रासायनिक नाम होता है लीड पर ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र होता है Tb3O4। अब यहां देख पा रहे हैं हमारा भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का उपयोग कहां करते हैं, भारी जल का उपयोग मंदक, जो हमारा नाभिकीय रिएक्टर होता है, उसमें इसको विखंडन होता है, जब ज्यादा कुछ ज्यादा हानि मालूम पड़ती है, तब उसका प्रयोग करते हैं हमारा भारी जल का D2O। आ जाता है हमारा मार्स गैस, मीथेन गैस। इसे मार्स गैस का रासायनिक नाम है मीथेन गैस। इसका प्रयोग तो आप जानते हैं कहाँ होता है, लेकिन यह कहां से निकलती है, तो आपके लिए देखा होगा आपने, कहीं धान का खेत होगा, या कहीं गंदगी होगी, या कहीं क्या कचरा बचरा पड़ा होगा, आपने देखा होगा, वहां से जो गंदगी महसूस जो महक आती है, तो मार्स गैस होती है हमारी, मार्स गैस होती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अगला है हमारा चौक, जो खड़िया होती थी पहले हम देखते थे, उसे घोल के ले जाते थे, तख्ती एक होती थी छोटी सी, उस पर क्या करते थे, हम घोल के ले जाते एक गड्डी में और उसमें लिखते थे। जो स्कूलों में प्रयोग करते हैं लिखने के काम में, अब तो व्हाइट बोर्ड आ गए हैं ज्यादातर, वैसे जो अब भी है कई स्कूल ऐसे जहाँ खड़िया का प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, हमारा खड़िया होता है और उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अब यहाँ पर आप देखेंगे चूना पत्थर, जो गुजर चूना, सॉरी, यहाँ पर देखेंगे आप जो होता है हमारा चूना पत्थर, आप देख पा रहे हो यहाँ संगम रबर, और यहां देख पा रहे हैं आप खड़िया चौक। यह तीनों का फॉर्मूला क्या है, एक ही है, क्योंकि यह खड़िया तोड़ तोड़कर बनाई जाती है, यह पूरी चट्टान से, और यह भी तोड़कर बनाया जाता है। तो हमारे अलग अलग फॉर्मूला एक ही होता है, नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं। और आगे हमारा साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, जो हम नमक यूज करते हैं खाने में, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसका हम घरों में प्रयोग करते हैं। अब आता है आगे आता है हमारा फिटकरी, जो सैलून की दुकान पर जो नाइफ प्रयोग करते हैं, गाड़ी की डाली पर सैलून पर लगाने कट जाता है कुछ भी, तो फिटकरी, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, फिटकरी का कई चीजों में प्रयोग करा जाता है, तो उसका रासायनिक नाम तो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4Al2SO4 का होल प्राइस इंटू 24H2। और आगे आता है हमारा लाल दवा, जो लाल दवा होती है, लाल दवा होता है पोटेश, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है इसका KNO4। आगे हमारा जिप्सम में आगे हमारा जिप्सम का प्रयोग करा जाता है, जो हमारा पलस्तर होता है, जो हाथ तक टूट जाते हैं, जिप्सम ऑफ पेरिस, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन दोनों का प्रयोग करा जाता है, दोनों का मिलकर बना के बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका प्रयोग करा जाता है, जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं, अस्पतालों में प्रयोग करा जाता है, और बहुत चीजों में इसका प्रयोग करा जाता है, जैसे पुट्टी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पीओपी होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 आगे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें केवल 2H, जो हमारा जिप्सम है उसमें 2 होता है, इसमें हाफ जल होता है, इसमें 2 होता है, इसमें हाफ होता है। तो हमारे जल क्या होता है, जब इन दोनों की क्रिया अगर हमारी 1.5 से कराई जाती है, तो क्या बन जाता है, हमारा जिप्सम निकल जाता है। और आगे आता है हमारा नाभिक गैस, इसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है N2O।
नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है और इसका फॉर्मूला होता है N2O। और आगे दिया हुआ है हमारा सोडा। जो हमारा सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट और लेकिन इसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3। जो हमारा सिरका होता है, जो हमारे गन्ने के रस से बनता है, वो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम तो होता है उसका एसिटिक अम्ल तनु होता है और लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है CO3COOH। आगे हमारा अश्रु गैस। जो हमारा अश्रु गैस होती है हमारे आंखों पे आते ही हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वो होता उसका रासायनिक नाम तो होता है क्लोरोपिक्रेट और लेकिन उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CCl3 और N2O। आगे हमारा शुष्क बर्फ ठोस। जो हमारा बर्फ होता है, जो हमारे ठंडा पानी का ठंडा पानी में डाल के बर्फ होता है हमारा, पानी डाल के पीते हैं, जो पेड़ में जमता है वो क्या होता है ठोस शुष्क। ठोस जो होता है हमारा क्या होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और यह सॉलिड बर्फ बनता है। किससे बनता है, किसके कारण बनता है, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आ गया हमारा चूहा मारने वाली दवा। जो घरों में प्रयोग करते हैं चूहे मारने वाली दवा, चूहे ज्यादा हो जाते तो घरों में प्रयोग करते हैं चूहे मारने वाली दवा, तो किसके मिश्रण से बनी होती है, वो बनी होती है जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फाइड के मिश्रण से बनी होती है चूहा मारने वाली दवा, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है ZnO2। यही थे हमारे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट है जो हमारी रेलवे की परीक्षा और जो विद्यार्थी इंटर में है, फर्स्ट ईयर में है, हाई स्कूल में है, तो वो परीक्षा देते हैं उनके लिए विशेष ऑब्जेक्टिव पढ़ने होते हैं, तो उनके लिए भी यह काफी मददगार है। और जो भाई बहन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही रामबाण होने वाले हैं ये, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। ज्यादा कभी कभी दो भी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे निकल के, इसका कभी कभी इसका रासायनिक सूत्र बताइए या फिर इसका रासायनिक नाम बताइए। तो आपको इतने ही है, बहुत है, आप इतने अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, अपने रिवीजन कर लीजिएगा। आपके पढ़े हुए हैं क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपके लिए वीडियो कैसी लगी यह मुझे कमेंट में बता दें, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।